हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखिए सादे ब्लाउज के नाप से आपको डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो हम आपको एक एक नाप लेकर पूरी ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं। आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, जो हमने अस्तर लिया है थोड़ा सा छोटा है। स्लीव की लेंथ अगर हमारी बड़ी रहेगी तो हम दूसरा अस्तर यूज कर लेंगे, नहीं तो इसी अस्तर में हो जाएगा। तो इस साइज का ब्लाउज बनाने के लिए आपको 1 मीटर का अस्तर पूरा लेना होगा, अगर स्लीव की थोड़ी सी लेंथ बड़ी है तो। और कपड़ा भी देखिए थोड़ा सा हमारा कम ही लग रहा है, तो कपड़े के अकॉर्डिंग हमें अपनी स्लीव की लेंथ छोटी बड़ी करनी है। देखिए यहाँ पे अस्तर को सबसे पहले हमने डबल फोल्ड कर लेना है, और थोड़ा सा कपड़ा तिरछा होता है तो इसे हम सीधा कर लेंगे एक लाइन मार्क करके। अब सबसे पहले हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। बैक पार्ट की मार्किंग करने के लिए ब्लाउज को पीछे की साइड से रखना है, यानी बैक साइड से। और यहाँ पे सबसे पहले हम लंबाई का सारा नाप ले लेंगे। तो देखिए, डीप गला होता है तो शोल्डर हमारा गले की साइड डाउन होता है, तो आपको क्या करना है, हमेशा जहाँ पे स्लीव का जॉइंट होता है वहाँ से इंची टेप रखना है, और ब्लाउज को खींचकर आपको लंबाई नापनी है। ब्लाउज की लंबाई देखिए यहाँ पे हमारे 15 इंच की है, गला 11.5 इंच का है। आप गले की पट्टी भी नाप करके गले की लंबाई निकाल सकते हैं। जितनी आपकी लंबाई है उसमें से गले की पट्टी निकाल देंगे तो गले की लंबाई आ जाएगी। वैसे हमारा देखिए यहाँ पे गला जो है 11.5 इंच है। आर्म होल नापने के लिए आपको क्या करना है, जहाँ पे स्लीव का देखिए जॉइंट है उसके सीध में आपको स्केल को रख लेना है। तो देख सकते हैं हमारा आर्म होल जो है 6.5 इंच है। तो हमने लंबाई में जितने नाप होते हैं पीछे के पल्ले में वो नाप लिए हैं। लंबाई 15 इंच है, 1 इंच मार्जिन कर लेना है, हाफ इंच नीचे की सिलाई के लिए और हाफ इंच ऊपर की सिलाई के लिए। आर्म होल हमने 6.5 इंच ही लिया है, गला 11.5 इंच लेना है। देखिए गला हमने 11.5 इंच लिया है क्योंकि इसमें हम पाइपिंग लगाने वाले हैं। अगर आप पलटने वाले हैं तो आप थोड़ा सा कम लेंगे, तब जाके आपका सही आएगा। तो लंबाई के सारे मार्क हम इस तरीके से खींच लेंगे। और अब हम शोल्डर को नापेंगे। तो शोल्डर नापने के लिए आपको क्या करना है, ब्लाउज को सामने की साइड से रख लेना है और अच्छे से सेट करके रखना है। तो यहाँ पे हमने ब्लाउज को देखिए रख लिया, जहाँ पे हमारा स्लीव जॉइंट, वहीं से इंची टेप को दूसरे स्लीव के जॉइंट तक लेना है। तो देखिए कितना आ रहा है, 11 इंच। हम इसे 12 इंच पे कट करेंगे, हाफ हाफ इंच सिलाई के मार्जिन में जाएगा। और अब इस 12 को हम जब हाफ करेंगे तो हमारा शोल्डर आ जाएगा 6 इंच का। तो शोल्डर हमने लेना है 6 इंच। अब देखिए यहाँ पे हमने शोल्डर 6 इंच लिया है, तो 6 इंच हम यहाँ पर भी नाप लेंगे क्योंकि हमें अपनी लाइन को सीधा मार्क करना है इस तरीके से। और अब हमें नापना है चेस्ट। तो देखिए हमें ब्लाउज की चेस्ट नापने के लिए क्या करना है, जहाँ से स्लीव का जॉइंट है वहाँ से दूसरी स्लीव के जॉइंट तक इस तरीके से टाइट पकड़ना है, यानी कि टाइट खींच के ब्लाउज को रखना है। तो हमारे ब्लाउज की जो चेस्ट है वो 19 इंच आ रही है, उसका अगर हम हाफ करेंगे तो आएगा 9.5 इंच। तो चेस्ट लेंगे हम 9.5 इंच। 2 इंच मार्जिन का ले लेंगे, आप मार्जिन अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरीके से लाइन को मार्क कर लेना है। अब हम नापेंगे कमर। तो देखिए कमर हमने कैसे नापना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कमर नापेंगे तो कमर हमारी आ रही है 16.5 इंच, यानी कि पूरी कमर हमारी 33 इंच की है। अब हम 16.5 को अगर हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 8.25 इंच। 8.25 इंच ले लेंगे कमर, 1 इंच लेंगे टक्स का और 2 इंच ले लेंगे मार्जिन का। इस तरीके से हमें अपनी कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। ये देखिए गले का जो शेप है हमारा वो मटका शेप में रहेगा, उसकी गहराई भी ज़्यादा है, तो आप हमेशा गले की चौड़ाई थोड़ा कम रखिए। यहाँ पे हम अपने गले की चौड़ाई 2.5 इंच रख रहे हैं आप, क्योंकि गले में हम पाइपिंग लगाएंगे। अगर आप गले को पलटना चाह रहे हैं तो आप गले की चौड़ाई 2.25 इंच रखिएगा, ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखनी है गले की। अब हम शोल्डर पट्टी नापेंगे। तो देखिए हमारी शोल्डर पट्टी जो है वो 2.5 इंच तैयार है, तो हम शोल्डर पट्टी 2.5 इंच लेंगे और इसमें भी हम हाफ इंच सिलाई का मार्जिन ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमें अपने शोल्डर को इतने पर से मार्क करना है। इस लाइन को हम इस तरीके से मिलाएंगे। देखिए जब गला हमारा डीप होता है तो सारी चीज़ें हमें इस तरीके से कम करनी पड़ती हैं, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए शोल्डर हमने हाफ इंच कम कर दिया है, अब हम चेस्ट को भी हाफ इंच कम करेंगे। हमारी चेस्ट 9.5 इंच थी तो हम 9 इंच ही करेंगे। इस तरीके से हमें हाफ इंच चेस्ट को कम कर लेना है। जब गला डीप होता है ना तो गला बाहर की साइड जाता है, वो खिंचता नहीं है बल्कि लूज होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लाउज में कपड़ा ज़्यादा इकट्ठा होता है, जिससे कि सल आता है। तो ये चीज़ आप कर देंगे तो आपका ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग के साथ बनेगा। तो इस तरीके से आप गला पहले डिसाइड करें, इसके बाद ही मार्किंग करें। अब आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं। तो आर्म होल की लाइन को हाफ करेंगे। देखिए आर्म होल का शेप देने के लिए हमने इस तरीके का फ्रेंच कर्व यूज किया है, ये आपको आसानी से मिल जाता है, इससे आपके आर्म होल का शेप बहुत ही परफेक्ट आता है।
अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमारा मार्जिन है वहाँ पे पाव इंच हम नीचे जाकर इस तरीके से मार्क करते हैं। इससे हमारे आर्म होल के नीचे फिनिशिंग के साथ फिटिंग आती है। अब हमने देखिए क्या करना है, 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के हम अपने आर्म होल की गोलाई नापेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको आर्म होल की गोलाई नापनी है। पीछे की साइड से कितनी आ रही है, देखिए 8.5 इंच हमारे आर्म होल की गोलाई आ रही है। तो हम अपने आर्म होल की गोलाई को नाप लेंगे मार्जिन को छोड़ के। ये देखिए 8.5 इंच हमारे आर्म होल की गोलाई आ रही है, यानी कि हमने आर्म होल परफेक्ट मार्क किया है। तो इस तरीके से आर्म होल की गोलाई के अकॉर्डिंग हमें अपने आर्म होल की लंबाई लेनी होती है। कभी कभी आपका साइज वही रहेगा पर आर्म होल की गोलाई आपकी कम ज़्यादा हो सकती है, तो आप आर्म होल की गोलाई नापने के बाद ही आर्म होल कट करिएगा। गले की चौड़ाई हमने देखिए ऊपर 2.5 इंच लिया है, नीचे भी हम 2.5 इंच लेके एक बॉक्स बना लेते हैं पहले। फिर इसमें हम जब मटका शेप बनाएंगे तो आसानी से शेप बन जाएगा। और अब देखिए हम पहले अपने गले की जो चौड़ाई है ना वो नाप लेंगे कि कितना चौड़ा गला हमें करना है। यहाँ पे हमारे गले की चौड़ाई देखिए 8.5 इंच है। तो अब हम शेप देने के लिए सबसे पहले नीचे से 3 इंच ऊपर मार्क करेंगे और यहाँ पे हम 8.5 इंच का हाफ करके लेंगे। देखिए 4.25 इंच हमारा आ रहा है। 4.25 इंच गले की चौड़ाई हम रखेंगे। इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे, इसलिए जितना है उतना ही रखेंगे। अगर आपको पट्टी पलटनी है फिर आप थोड़ा सा कम रखेंगे, तब आपका सही रहेगा। अब देखिए हमने इस तरीके से इस गले का मटका शेप बना लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग शेप दीजिएगा जैसे आपको पसंद हो। अब हम क्या करेंगे, देखिए गला हमारा चौड़ा है, डीप है, तो हम शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करेंगे। इससे हमारा शोल्डर जो है गिरेगा नहीं, आप चाहे डोरी लगाएं या ना लगाएं। तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच शोल्डर को डाउन किया है, तो अब यहाँ पर 1/2 इंच हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। वैसे इस तरीके से अगर आप कटिंग करते हैं तो एकदम परफेक्ट आपका ब्लाउज का फिटिंग आएगा पीछे के पल्ले का। अब जितनी हमारी कमर है कमर को हाफ कर लेंगे। टक्स की चौड़ाई हमें गले वाली लाइन से ऊपर बिल्कुल नहीं ले जाना है। जितनी हमारे गले की लंबाई की लाइन है वहीं तक हम टक्स की लंबाई रखेंगे। और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है टक्स के लिए, उसको हम डिवाइड करके हाफ हाफ मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से इतना करने के बाद हमारा बैक पार्ट कंप्लीट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप बैक पार्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा कि किसी बैक पार्ट को रख के हमें अपना फ्रंट पार्ट मार्क करना होता है, या आप अकेले भी कर सकते हैं, पर हम आपको इसी बैक पार्ट के हिसाब से बताएंगे कैसे काटना है आपको। तो यहाँ पे हमारा कटोरी ब्लाउज है, इसके लिए हमें 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, क्योंकि जो भी हम बढ़ाएंगे वो अपनी कटोरी के साइड ही बढ़ाएंगे, आर्म होल की साइड तो हमें कुछ भी बढ़ाना नहीं है। यहाँ पे हमने लाइन को मार्क कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को देखिए यहीं पे रख के, जैसा हमारा बैक पार्ट है इसको उतार लेना है पहले। देखिए लंबाई हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सामने पल्ले के लिए, क्योंकि इसमें हमें बेल्ट कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हमने 3 इंच आगे की साइड कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है और 1 इंच लंबाई बढ़ा के रखी है। बाकी जैसा हमारा बैक पार्ट है इसे हमने कट कर लेना है। आर्म होल की साइड कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे, भी बढ़ाना है हमें अपने गले की साइड बढ़ाना है। आर्म होल की साइड बढ़ाने से हमारा स्लीव सही से फिट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हमें कोई टक्स लगानी नहीं है। तो जितना हमारा बैक पार्ट का आर्म होल है उतना ही हमें अपने फ्रंट का आर्म होल रखना है। कमर का देखिए हमने क्या करना है, कमर का चौथाई लेके 2 इंच का मार्जिन ले लेना है। पीछे के पल्ले का जो हमने 1 इंच टक्स के लिए लिया है वो माइनस कर देना है। इस तरीके से इस लाइन को मिला देना है। ये देखिए अब बाकी जैसा है उसको हमने कट कर लेना है। आई होप कि आप समझ पा रहे हो, कोई डाउट ना हो। अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो आपके ब्लाउज की जो फिटिंग है बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगी, आपके ब्लाउज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए तैयार पे कट लगा लेंगे, क्योंकि इसी पे हमारी फिटिंग की लाइन जाएगी, तो आपको फिटिंग लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हमने देखिए सारी मार्किंग कर ली है। हम अपने बैक पार्ट को यहाँ से हटा लेते हैं और ये जो हमने 1/2 इंच ऊपर की साइड मार्किंग करी है इसको कट कर लेंगे। गला हम सिलाई करते समय कट करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें शोल्डर नापना है। शोल्डर हमारा 6 इंच है, आर्म होल हमारा 6.5 इंच है। यहाँ पे भी हम 6 इंच ले लेंगे और लाइन को सीधा मार्क करेंगे। आर्म होल पे गहराई दे देंगे सबसे पहले। अब देखिए आर्म होल की गहराई देने के लिए हमें क्या करना है, 1/2 इंच अंदर की साइड आना है और लाइन को इस तरीके से मिलाना है। ये देखिए, और अब अंदर की लाइन पे टच करते हुए आर्म होल का हम शेप बना लेंगे। ये देखिए आर्म होल हमारा हो गया। अब हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो एक एक नाप लेकर हम आपको इस ब्लाउज की कटिंग बताएंगे, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो देखिए बेल्ट नापेंगे, ऊपर से हमने इस तरीके से ब्लाउज को खींच के रखना है। लेंथ हमारे बेल्ट की आ रही है 12.5 इंच, तो हम क्या करेंगे इसमें 1/2 इंच प्लस करके लेंगे। बेल्ट हम मार्क करेंगे 13 इंच पे। आप चाहे तो नीचे से भी बेल्ट को देखिए इस तरीके से नाप सकते हैं,
इस तरीके से हमारी बेल्ट कितने इंच की आ रही है, 3 इंच की। तो आप 3 इंच पर भी नाप कर ले सकते हैं, ऊपर से 12.5 इंच पर भी नाप कर ले सकते हैं। और 1 इंच सिलाई का मार्जिन हमने पहले ही मार्क करके रख लिया है। इस तरीके से लाइन को सीधा करेंगे। अब बेल्ट का शेप हमने थोड़ा सा उठा के देना होता है, तो भी हम नाप के देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कितने इंच का है हमारा बेल्ट, ये देखिए 4 इंच में 2 सूत कम आ रहा है, तो उतना ही हम इसमें लेंगे जितना हमारे नाप में है। 4 इंच में 2 सूत कम लेंगे, ये देखिए। अब जितनी हमारी कमर है, कमर हमारी 8.25 इंच है, उसका हाफ कर लेंगे और फिर हमने बेल्ट का शेप यहीं से दे देना है। ये देखिए इधर की साइड हम क्या करेंगे, 1/2 इंच ऊपर उठा के मार्क करेंगे, इससे शेप हमारा परफेक्ट आता है। देखिए सारी चीज़ें आपको करनी है, तभी आपका परफेक्ट ब्लाउज बनेगा। कमर हमने पहले ही नाप के रखा हुआ है, यानी कि हमारी बेल्ट परफेक्ट है। 1/2 इंच हुकाई की पट्टी के लिए थोड़ा सा हम इसमें प्लस कर लेते हैं, ये देखिए। अब हमने क्या करना है, अब हम अपना गला नापेंगे। तो देखिए गला हम तिरछा इस तरीके से नापेंगे, तो हमारे गले की जो लंबाई आ रही है वो 7.5 इंच आ रही है। इस तरीके से हम 7.5 इंच गले की लंबाई लेंगे। जितना ऊपर है उतना नीचे भी हम गले की चौड़ाई नाप लेंगे और फिर एक बॉक्स बनाएंगे, ये देखिए। अब हमने अपने गले का शेप बना लेना है। अब देखिए हमने क्या करना है, अगर आप गले का शेप और चौड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हम अपनी कटोरी का साइज मार्क करेंगे। तो देखिए कटोरी का साइज निकालने के लिए आपको क्या करना है, चेस्ट का 6ठा लेना है। जितनी आपकी चेस्ट है उसे आपको 6 से डिवाइड करना है। यहाँ पे जो हमारी चेस्ट है, फुल चेस्ट 38 है, उसे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.33 करके। तो हम लेंगे 6.25 इंच की कटोरी, यानी कि 6 इंच और 2 सूत। इसमें भी मार्जिन प्लस नहीं करना है, क्योंकि हमने उधर की साइड मार्जिन नहीं लेना, जो भी लेना है आगे की साइड लेना है। अब देखिए बेल्ट से 2 इंच ऊपर हम टक्स के लिए मार्क करते हैं। जो भी आपका साइज हो, आपको बेल्ट से 2 इंच ऊपर टक्स के लिए लेना है। अब सिंपल आपको देखिए फ्रेंच कर्व ले लेना है, गला जहाँ पे आपका है वहीं से इसको इस तरीके से सेट करके रखना है और फिर शेप दे देना है। तो आपकी कटोरी अपने आप ही अपने शेप में आ जाएगी। अब शेप देने के बाद देखिए हमने हर जगह हाफ हाफ इंच पर मार्जिन ले लेना है, क्योंकि हम आर्मोल की साइड मार्जिन ले नहीं सकते हैं। अगर हम आर्मोल की साइड कपड़ा बढ़ाएंगे तो हमारा बैक और फ्रंट का आर्मोल अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे हम 2.5 इंच रखेंगे, गले के पास भी हाफ इंच ले लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब फिर हम फ्रेंच कर्व को सभी पॉइंट पर मिलाते हुए इस तरीके से शेप दे देंगे। तो ये जो हमारा मार्जिन है वो साइड वाले पार्ट के लिए है। कटोरी का मार्जिन, कटोरी का शेप हम अभी आगे बढ़ाएंगे। ये जो हमारी लाइन है ना, ये सभी साइज के लिए फिक्स है, आप इससे कम या ज़्यादा किसी में नहीं रखेंगे। ये जो मार्जिन है साइड के पार्ट के लिए है। अब हम कटोरी को बढ़ाएंगे। देखिए जो मार्जिन है उसको छोड़ के हमने यहाँ से अपनी कटोरी का साइज लेना है, क्योंकि वो सिलाई का मार्जिन है। तो कितना लेंगे, जितना आपका चेस्ट है उसका 10वां लेना है। जैसे कि हमारी चेस्ट ये 38 है, तो हम 3.8 इंच लेंगे, यानी कि 4 इंच में 1 सूत कम। 2 बार हमने इसी तरीके से लेना है और फिर 1 इंच का मार्जिन ले लेना है। तो ये हमारी कटोरी बढ़ गई। अब यहाँ पर भी हमें 1 इंच लेना है, हाफ इंच हमने हुकाई की पट्टी के लिए ले लिया है, हाफ इंच और ले लेंगे और इसको हम इस तरीके से यहाँ पर मिला देंगे। तो हम इस तरीके से मार्क करेंगे तो हमारा जो चेस्ट है ना, आगे का फुल बस्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा, क्योंकि हमने पीछे के पल्ले में हाफ इंच कम किया था, तो इसमें कवर हो जाएगा। अब देखिए इस लाइन को हम हाफ करेंगे, जहाँ पे हाफ आ रहा है वहाँ से 1 इंच नीचे लेंगे और इसको इस पॉइंट पर लाकर मिला देंगे। इधर की साइड का पार्ट हमें बड़ा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखिए अपने नाप को लेंगे। जितना हमारा बेल्ट छोड़ने के बाद कपड़ा बच रहा है उसको हम नाप लेंगे। नापने के बाद उसको हम हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद जितना आ रहा है उतना हमने यहाँ पर लेना है और फिर इसमें सिलाई का मार्जिन ऐड कर लेना है। जितना आपको सिलाई में लेना है ले लीजिए, फिर इसको हम यहाँ से मिला देंगे। तो देखिए कटोरी का हमारा एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया है। दूसरा पार्ट ये वाला रहेगा जो कि हम बाद में कट करेंगे। यहाँ पे हमने देखिए जैसे मार्किंग करी, कटिंग कर लेना है। मार्जिन का आपको ध्यान देना है, जो अंदर वाली लाइन है उसी पे आपको कट करना है। ये देखिए इस वाली लाइन पे आर्मोल की गहराई भी दे देंगे। यहाँ पे हमने देखिए अपने साइड वाले पार्ट को और बेल्ट को कंप्लीट कर लिया है। कटोरी का हमारा एक पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इसको सेंटर से फोल्ड करके सेंटर पे कट लगा लेंगे। अभी हमने कटोरी का दूसरा पार्ट कट करना है, इसे अलग कपड़े पे कट करेंगे। इसकी कटिंग के लिए देखिए फ्रेंड्स हमने कपड़ा ले लिया है, इस पर हम सबसे पहले एक लाइन मार्क करेंगे मार्जिन के लिए और इस लाइन पे इस वाले पार्ट को रखेंगे। इस वाले पार्ट की लंबाई आपको हमेशा 4 इंच रखना है, चाहे कोई भी साइज हो, इसकी लंबाई आपको 4 इंच ही लेनी है और हाफ इंच सिलाई का मार्जिन लेना है। तो इस तरीके से हमने इसके साइज को मार्क कर लिया है। अब जो शेप है देखिए बेल्ट के साइड वाला, उस शेप को हम इस तरीके से मार्क करेंगे और फिर हाफ इंच का मार्जिन लेके
सेम दूसरा मार्क लगा लेंगे। इधर की साइड भी आप देख सकते हो थोड़ा सा राउंड है, पर हम इस राउंड को मार्क कर लेते हैं, कटिंग नहीं करेंगे। इसको हम सिलाई करते समय आपसे क्लियर करेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट अगर आप मार्क कर लेते हैं और अगर आप बिगिनर हैं तो आपका पार्ट छोटा पड़ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। वैसे बढ़ता है ये वाला पार्ट, पर कैसे सिलना है ये हम आपको सिलाई करते समय बताएंगे। एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं कि इस कपड़े की लंबाई में कितनी रखनी है। कोई भी साइज है आपको उसकी लंबाई 4 इंच रखनी है और हाफ इंच मार्जिन का लेना है। इस तरीके से देखिए हमने नीचे का शेप तो बना लिया है और इसकी लंबाई भी आपको क्लियर करते हैं। ये लंबाई पूरी 4.5 इंच की है। इधर की साइड हम 1 इंच डाउन का मार्क लगाएंगे और इधर की साइड हाफ इंच। दोनों को सेंटर पे मिलाना है, इसलिए हमें सेंटर पे एक मार्क लगा लेना है। ये देखिए, इधर से हम सेंटर पे लाके मिला देंगे और इधर से हम यहाँ पे लाके मिला देंगे। तो ये वाला कटोरी का पार्ट जो हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से सामने पल्ले की कटिंग हमने कर ली है फ्रेंड्स। और अब एक मार्क लगा लेंगे ताकि सिलाई करते समय हमें कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा साइड हमें किधर की साइड जोड़ना है। सेंटर पे हम कट लगा लेंगे इस तरीके से। तो देखिए ये हमारी कटोरी है, दोनों पार्ट है। ये देखिए दोनों पार्ट हमारा ये और ये बराबर होना चाहिए सिलने के बाद, क्योंकि बीचों बीच इसकी सिलाई आनी चाहिए, तभी शेप अच्छा लगता है। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कपड़े पे कटिंग कर लेंगे। इसके बाद कपड़ा अगर बचेगा तो हम डिसाइड करेंगे हमें स्लीव जो है छोटी बनानी है या बड़ी। कपड़े के अकॉर्डिंग हम स्लीव बनाएंगे। तो देखिए कपड़ा हमने डबल फोल्ड करके सारे पार्ट को सेट कर लेना है। आप जितना हो सके कम से कम कपड़े में कटिंग करने की कोशिश करिए, ताकि आपकी स्लीव भी परफेक्ट हो जाए। ये जो कपड़ा है इसे हम हुकाई की पट्टी के लिए यूज कर लेंगे। बाकी आप देख सकते हैं कपड़ा बिल्कुल भी हमने ख़राब नहीं किया है, फिर भी हमारे पास स्लीव के लिए कपड़ा जो बचा है वो छोटी स्लीव ही बन पाएगी इसमें। तो इस तरीके से आपको क्लियर कर लेना है, इसके बाद ही स्लीव की कटिंग करनी है। तो अब हमने सारे पार्ट को कटिंग कर लिया है। स्लीव कटिंग करने के लिए देखिए ये हमारे पास कपड़ा बचा है। अब हम इसमें से लेस को पहले निकाल लेंगे। लेस को निकाल के जो भी कपड़ा हमारा लेस के नीचे है उसको प्रेस करके सीधा कर लेंगे। जितनी बड़ी बाजू हमारे नाप में है उतनी ही बड़ी बाजू हमारे कपड़े में होगी, उससे ज़्यादा बड़ी बाजू नहीं हो पाएगी। तो हम सबसे पहले एक बाजू कट करेंगे, इसी को रख के हम दूसरी कट कर लेंगे तो दोनों बराबर से आ जाएगा। कपड़ा कितना लेना है, जितना आपके आर्मोल की गोलाई हो प्लस 1.5 इंच। 8.5 इंच हमारे आर्मोल की गोलाई है, 1.5 इंच प्लस करके हमने 10 इंच पे कपड़े को फोल्ड किया है। लेंथ के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे और नाप को रख कर ही स्लीव की कटिंग करेंगे आसानी से, ताकि हमारी स्लीव इससे छोटी बड़ी ना हो। तो ये देखिए लाइन को हमने मार्क कर लेना है और अब हमने स्लीव को इस तरीके से सीधा रखना है। यहाँ पे भी सीधा करेंगे, यहाँ पर भी कर लेंगे। देखिए एकदम टाइट सीधा रखना है। ये देखिए, तो इस तरीके से आपकी स्लीव बहुत ही आसानी से मार्क हो जाएगी और कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आपका जैसा नाप है उस तरीके से स्लीव बनेगी। ये देखिए इस वाले पॉइंट को भी हमने खींच कर यहाँ पे मार्क कर लेना है। अब हम यहाँ से स्लीव का शेप बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे जहाँ पे मार्जिन है इस तरीके से सीधा मार्क करेंगे और ये वाली लाइन को मार्क कर लेंगे। तो स्लीव हमारी मार्क हो चुकी है, इसकी कटिंग कर लेते हैं। तैयार पे कट लगा लेंगे, एक सेंटर पे कट लगाएंगे। अब इसी स्लीव को रख के हमें दूसरी स्लीव कट कर लेनी है। तो देख सकते हैं कि हमारी स्लीव एकदम परफेक्ट निकल गई है, इस तरीके से जॉइंट भी नहीं लगाना पड़ा। अब हमने क्या करना है, अपनी स्लीव पर गहराई देनी है। तो तैयार पे कट लगा लेंगे और यहीं से गहराई का मार्क लगा लेंगे और इस स्लीव को रखकर अस्तर वाली स्लीव कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और फिर आपको ब्लाउज को सिलकर कंप्लीट कर लेना है। देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।